नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रह्म विश्वकर्मा पर। दोस्तों, आज सुनते हैं दिवाली की कथा। दिवाली के दिन लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि लक्ष्मी जी के साथ विष्णु की पूजा होनी चाहिए। चूंकि दिवाली पूजा में हमारी मुख्य भावना धन एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। धन की स्वामिनी लक्ष्मी को ही प्रधानता मिली है। बिना बुद्धि के धन की प्राप्ति निरर्थक है और धन बुद्धि दोनों की प्राप्ति हेतु ही लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन का भी विधान है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, माता लक्ष्मी धन की देवी है और माता लक्ष्मी की कृपा से मानव के जीवन में ऐश्वर्य और वैभव की प्राप्ति होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक अमावस्या के पावन तिथि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और मानव जन को समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी का जन्मोत्सव दीपावली के दिन एक दिन पहले आने वाले शरद पूर्णिमा के दिन पड़ता है और इसी दिन सही दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और माता लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। लक्ष्मी के साथ गणेश पूजा की परंपरा के संबंध में अनेक दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक दंत कथा के अनुसार एक राजा ने किसी लकड़हारे को चंदन का एक जंगल पुरस्कार में दे दिया, किंतु उस लकड़हारे में चंदन के गुण एवं महत्व को समझने की बुद्धि नहीं थी। फलस्वरूप उसने चंदन के जंगल को काट काट कर जला डाला और पुनः वह पहले जैसा ही गरीब हो गया। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उस लकड़हारे को धन के रूप में चंदन का जंगल तो प्राप्त हो गया, लेकिन बुद्धि के अभाव में उसने कीमती चंदन की लकड़ी को जला डाला। ये देख राजा समझ गया कि बिना बुद्धि के धन को नहीं रखा जा सकता। अतः तभी से दिवाली के दिन बुद्धि के दाता गणेश की भी पूजा लक्ष्मी के साथ होने लगी। दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक साधु को राजसी सुख भोगने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने लक्ष्मी को कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के फलस्वरूप लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त कर साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राजमुकुट नीचे गिरा दिया। ये देख राजा क्रोध से कांपने लगा, किंतु उसी क्षण उस राजमुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बना दिया गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उसके कहने पर सभी लोग राजमहल से बाहर आ गए तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज्य व्यवस्था का कार्य उस साधु के इशारे पर ही होने लगा, किंतु अपने प्रभाव को देखकर साधु को घमंड हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने घमंड के वशीभूत होकर एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। साधु को लक्ष्मी जी का स्वप्न। अपने इस घमंड में एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डाल दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी की तपस्या की। लक्ष्मी ने साधु को स्वप्न दिया कि उसने गणेश की मूर्ति को हटाकर गणेश को नाराज कर दिया है, इसलिए उस पर यह विपत्ति आई है, क्योंकि गणेश के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। जब साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने भी स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से निकालकर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने पर साधु ने पुनः गणेश की मूर्ति को पूर्ववत स्थापित करवाया। साथ ही साथ लक्ष्मी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुखपूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं समृद्धि दोनों जरूरी हैं। इसलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए।
तभी से लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन की परंपरा कायम हो गई और दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा होनी शुरू हो गई। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।